की दीदी कंगना रनावत जो सिगरेट पीती है, दारू पीती है, हर किसी पराये मर्द के साथ चुंबन करती है, उसे अंधभक्तों की दीदी कहती हैं झूठी आज़ादी। कंगना रनावत अंधभक्तों की दीदी जो गोबर को चमनप्राश समझकर खाती है, मूत्र को अमृत समझकर पीती है, उससे इस्तीफा वापस नहीं ले रही। क्या मोदी जी इतने बेशरम, इतने निर्लज हैं कि उससे Y+ सुरक्षा वापस नहीं लिया जा रहा, उस पर NSA UPA नहीं लगाया जा रहा? ये कैसा देश बनाना चाहते हैं मोदी जी? आज उसको 2 कौड़ी की नाचने गाने वाली आधी नंगी आधी बुच्ची जो दिमाग से मानसिक दिवालियापन की शिकार है, उसको पद्मश्री जैसा अवार्ड देकर देश के क्रांतिकारियों का अपमान कर रही है। कोहली के कुत्ते पर आप ट्वीट करते हैं, लेकिन जहां आपकी अंधभक्त, नशेरी, गजेरी, शराबी, सिगरेट पीने वाली आधी नंगी बुच्ची जिसने महिला जगत को ही नहीं भारत के तमाम 135 करोड़ आवाम को बदनाम किया, हो सकता है वो फिल्म सेलिब्रिटी जिसे कहते हैं आप, आपके पार्टी के लिए फायदेमंद हो, लेकिन देश के लिए हानिकारक है। आपको कंगना रनावत जैसी 2 कौड़ी की लुच्ची लफंगी भाजपा की एजेंट पर तुरंत NSA UPA लगाना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाना चाहिए। कंगना रनावत एक साजिश, षड्यंत्र प्रयोग के तहत उन्होंने ये बयान दिया। भाजपा पूरी मदारियों की टोली है, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। जब जब देश में बेरोजगारी की बात होती है, महंगाई की बात होती है, मंदी की बात होती है, अर्थव्यवस्था की बात होती है, चाइना द्वारा भारत में घुसकर पुल तोड़ देना, भारतीय सैनिकों को शहीद कर देना और चाइना के द्वारा 600 से अधिक गांव बसा लेना, जब ये मुद्दे उबलते हैं, जब बेरोजगारी की बात होती है, जब रोटी कपड़ा मकान की बात होती है, जब शिक्षा की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत जैसे जानवरों को अपने बिल से बाहर निकालती है। कभी सांप का खेला दिखाना, कभी भालू का दिखाना, कभी बंदर का दिखाना, कभी राख का व्यापार करना, कभी मंजन का करना। इसी कड़ी में कंगना रनावत आखिर ऐसी कौन सी प्रतिभा देखकर हमारे यहाँ की सरकार कंगना रनावत को Y+ की सुरक्षा देती है? देश ने देखा है 3 ऐसे लोगों को पद्म सम्मान से नवाजा गया जो सरकार की दलाली करता है। एक IS जो त्रिचूर से सब कलेक्टर की कैरियर की शुरुआत करता है, जब देश का 11वां महानियंत्रक लेखा परीक्षक होता है तो एक फर्जी घोटाला निकालता है 2G के नाम पर, कोयला के नाम पर। देश के सबसे बड़ा विनाशकारी साजिशकर्ता विनोद राय 11वां महानियंत्रक लेखा परीक्षक के रूप में जब ये घोटाला निकालता है फर्जी, तब उसमें गांधी के विचारों पर चलने की बात करने वाला अन्ना हजारे आता है। आज उस अन्ना हजारे को देखेंगे, कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था। ये अन्ना हजारे दलाली और मुजरागिरी में मानो इनके गले में सत्ता का फेविकॉल अटक गया हो। इन्होंने कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को फेल कर दिया। 7 साल से सोया पड़ा है, इसका ज़मीर भी मर चुका है, लापता है, बोलता ही नहीं है, गूंगा और बहरा हो गया है। आपको क्यों लगता है साधु के बेस में, सुनो तो सही, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, जो करता हुआ बाबा कहता काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। पूरा देश काम छोड़ दिया, योग करने लग गया और ये व्यापारी हो गया। कहता जिन्स से खुजली होती है, फटे हुए जिन्स भिखारियों के लक्षण है, और खुद ही जिन्स के 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। लाखों बरस हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। समझिए, लाख बरस तक हिमालय की गोद में रहने पर भी नमक नहीं सरा। वो नमक जब कानिया लाला हरामदेव के फैक्ट्री में आया, जब कुदाल से और फावरे से खोद के लाया टोकरी में, तो नमक सरने लग गया। किसान का दूध नहीं बिकता है। ये कानिया लाला हरामदेव गौमूत्र के नाम पर जानवर के बच्चों को ये पता है कि माँ का दूध पीने से शरीर में ताकत आएगी,
और ये कहते हैं मूत्र पियो, मूत्र को अमृत समझ के पीता है। गोबर में कोहिनूर ढूंढता है, कोई गोबर में ड्राई फ्रूट डाल के हलवा समझ के, च्यवनप्राश समझ के खाता है। ये वो लोग हैं। उसी में जनरल बीके सिंह आए, सेना के अधिकारी, जिन्होंने सांसद और मंत्री बनने के बाद दिखाई नहीं दे रहे। उसी में किरण बेदी जैसी आईपीएस आई, जो उपराज्यपाल पद की दलाली कर आज चुप और मौन है। सबको कंपाइल करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो घूम घूम कर गली गली शोर मचाते थे। लोगों को यह पता नहीं था कि असल गली गली में शोर है, चौकीदार ही असली चोर है। जिस राफेल फाइल को दबाने के लिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे अपने पद की दलाली की, राज्यसभा में सदस्य बने, तो क्या फ्रांस के लोगों को भी सांसद बनाया जाएगा? आप समझो देश में चल क्या रहा है। उसी विनोद राय को, जिसने फर्जी घोटाला निकाला, जिसने भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था जब विश्व में थी, उस देश को गर्त में ढकेलने का साजिश रचने वाला साजिशकर्ता, विनाशकर्ता विनोद राय को पद्म भूषण सम्मान दिया जाना, बैंक बोर्ड में चेयरमैन बनाना, रेलवे कायाकल्प समिति में चेयरमैन बनाना, बीसीसीआई में चेयरमैन बनाना, अंतर्राष्ट्रीय समितियों में सदस्य बनाना, विनोद हमारे देश में ये बात दिखा दिया है कि सब कुछ कानून व्यवस्था सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर काम करती है। जो जितना लुच्चा है उतना उच्चा है। ये घोर कलयुग वाली बात है। उसी दूसरी कड़ी में रजत शर्मा जैसे को पद्म सम्मान मिलना, चूँकि वो रजत शर्मा हैं जो झूठी खबरों दिखाने का ठेका ले रखा था आपकी अदालत में, कभी प्रधानमंत्री से, कभी पौने 2 आँख वाला लाला कानिया लाला हरामदेव से। बच्चों 25-30 रुपये पेट्रोल डीजल देगा, वोट उसको दोगे। 200 रुपये करोड़ रुपये देने की बात, 200 रुपये में सिलेंडर देने की बात। आज वो रजत शर्मा पद्म सम्मान की दलाली लेकर, Y+ सुरक्षा लेकर, 2 आप समझिए कि क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर बनकर, नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनकर आज चुप और मौन है। मानो ये इसका ज़मीर, रजत शर्मा जैसे लुच्चे लफंगे पत्रकारों का ज़मीर मर चुका है, आज सवाल नहीं पूछता। तीसरा, अंधभक्तों की दीदी कंगना रनावत, जो सिगरेट पीती है, दारू पीती है, हर किसी पराये मर्द के साथ चुंबन करती है, उसे अंधभक्तों की दीदी कहती हैं झूठी आज़ादी। अरे सावरकर की नाजायज औलादें कंगना रनावत, गोडसे की नाजायज औलादें, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नाजायज औलादें, देश में देश की आज़ादी की पहली लड़ाई 10 मई 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में शुरू हुआ। दूसरी बात, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। 1857 से क्रमिक रूप से देश आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले देश के उन क्रांतिकारी योद्धा, चाहे मंगल पांडे जी हों, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, चाहे लोकमान्य तिलक गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर, आपको सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह। 16 वर्ष का उम्र सुनहरा भविष्य और सपना देखने का होता है। जिन्होंने अपना सुनहरा भविष्य को त्यागते हुए फांसी के फंदे को चूमा, क्या वो भीख में गोरे अंग्रेजों से दलाली मांगी थी आज़ादी? भगत सिंह जैसे योद्धा, जिनको अपने परिवार के भरण पोषण के बारे में सोचना था, जहां भगत सिंह ने फांसी मांगी, वहीं सावरकर ने माफ़ी मांगी, 6-6 बार गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा, तो क्या वो भीख में मांगा? क्या चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस की कुर्बानियों को आज प्रधानमंत्री यूं ही जाया होने देंगे, यूं ही अपमानित होने देंगे? क्या प्रधानमंत्री इतने निर्लज और बेशरम हैं कि प्रधानमंत्री कंगना रनावत, अंधभक्तों की दीदी, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाती है, मूत्र को अमृत समझकर पीती है, उससे इस्तीफा वापस नहीं ले रही? क्या मोदी जी इतने बेशरम, इतने निर्लज हैं कि उससे Y+ सुरक्षा वापस नहीं लिया जा रहा, उस पर NSA UPA नहीं लगाया जा रहा? ये कैसा देश बनाना चाहते हैं मोदी जी? जो देश के गद्दार थे उनका महिमा मंडन किया जा रहा, और जो देश के लिए क्रांतिवीर थे
जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी बलिदानी दी, आज उसको दो कौड़ी की नाचने गाने वाली आधी नंगी आधी बुच्ची जो दिमाग से मानसिक दिवालियापन की शिकार है, उसको पद्मश्री जैसा अवार्ड देकर देश के क्रांतिकारियों का अपमान कर रही है। क्या मोदी जी आप इतने सत्ता के अहंकार में, सत्ता के हवस में इतना आपका स्तर गिर गया कि जिस आज़ाद भारत के आप प्रधानमंत्री हैं, क्या आज़ाद कराने वाले उन क्रांतिकारियों, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में आपको सोचने की जरा सी फुर्सत नहीं है? विराट कोहली के कुत्ते पर आप ट्वीट करते हैं, लेकिन जहां आपकी अंधभक्त, नशेरी, गजेरी, शराबी, सिगरेट पीने वाली आधी नंगी बुच्ची, जिसने महिला जगत को ही नहीं भारत के तमाम 135 करोड़ आवाम को बदनाम किया, हो सकता है वो फिल्म सेलिब्रिटी जिसे कहते हैं आप, आपके पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन देश के लिए हानिकारक है। ये सिर्फ उन क्रांतिवीरों का अपमान नहीं किया, ये देश के 135 करोड़ लोगों का अपमान किया। निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो ऐसे पागल मानसिक दिवालियेपन जैसे बेईमानों से, जो देश के क्रांतिवीरों का अपमान करता हो, जो देश की आज़ादी का अपमान करता हो। क्या आप अगर विरोध नहीं करते, इसका मतलब आपका खून पानी हो चुका है। अगर आपका खून है तो आपको कंगना रनावत जैसी दो कौड़ी की लुच्ची लफंगी भाजपा की एजेंट पर तुरंत NSA UPA लगाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाना चाहिए। चलिए ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.